ये खुला मैदान जो आप देख रहे हैं, ये महज एक मैदान नहीं है, क्योंकि यहाँ की माटी हमारी बेटियों के सपनों को न केवल ऊंची उड़ान देती है, बल्कि उनको शिखर छूने की राह भी दिखाती हैं। जी हाँ, ये वही मैदान है जहां फुटबॉल के गुर सीखकर दो लड़कियां आज से 3 साल पहले, वर्षिका और शैलजा, उन्होंने अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप में भाग लिया था। और आज हम उसी मैदान में पहुंचे हैं और यहाँ पे जो कोच उन धुरंधर खिलाड़ियों को तैयार करती हैं, उनसे बात करेंगे। आज जब हम मैदान में पहुंचे और देखा कि अलकपुरा एक छोटा सा गांव है और यहाँ 200 से 250 लड़कियां फुटबॉल प्रैक्टिस करती हैं, तो मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई कि देखो आज के समय में और पहले के समय में कितना बदलाव आ गया है। कहाँ पहले की महिलाएं ना केवल मैदान में जंग लड़ती थी, बल्कि समाज की सोच से भी जंग लड़ती थी। नजर डाले इतिहास पर तो साल 1999 में जब अमेरिका ने महिला फुटबॉल विश्व कप का खिताब जीता था, उस समय से लोगों का नजरिया ही बदल गया था। और उसके बाद से महिलाओं की मेहनत, लगन और जुनून को न केवल सराहा जाता है, बल्कि उनको सम्मानित भी किया जाता है। तो आइए आज महिला दिवस के इस खास मौके पर हम आपको मिलवाते हैं सोनिका बिजारनिया जी से, जो भिवानी के एक छोटे से गांव अलकपुरा में 200 से 250 बच्चियों को कोचिंग देती हैं। और आज हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि इनके जीवन का संघर्ष और कैसे ये यहाँ तक पहुंची और 200 से 250 बच्चियों को कैसे ये संभालती हैं। नमस्कार मैम, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। थैंक यू। और मैम आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे। आप कितने बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं, तो आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? मैम पहले मैं भी फुटबॉल खेलती थी। मैंने भी जैसे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे, तो मैंने भी इसी एज में मतलब 8-9 साल की थी, तो मैंने भी फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। अच्छा। और लगातार 15-16 साल में फुटबॉल खेल ली हूँ। और मतलब मेरा ये एक सपना था कि मैं कोच बनूं। अच्छा, मतलब पहले से ही मैंने मतलब डिसाइड होता है ना, लड़कियों का या किसी का भी मैं खेलूं, जॉब लगूं, सरकारी नौकरी में इस तरह जाऊं कि भाई ये पुलिस हो गया या फोर्स में हो गया, लेकिन आपको था कि कोच बनना है। हाँ, मुझे ये था कि मैं कोच बनूं। हाँ। तो मैं मतलब फुटबॉल मैंने 15 साल, जैसे बताया कि मैंने फुटबॉल 15 साल खेल लिया है। उसके बाद मैंने जैसे कि सीपीएड किया और ग्रेजुएशन की सीपीएड किया। फिर मैंने 1 ईयर कोचिंग डिप्लोमा फुटबॉल पटियाला से किया। अच्छा। और मतलब मेरा यही था कि फिर मैंने एमपीएड भी किया। तो मुझे ये था कि नहीं, मेरे को कोच ही बनना है। अच्छा। इस जॉब से पहले मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे महिला महाविद्यालय जोजू कला में, जो मेरे ससुराल के पास है, वहाँ पे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर थी। तो मतलब फिर भी मेरे मन में ये था कि नहीं, कोच बनना है। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे, बोले ठीक है, जो तेरा मन करे वो तू कर सकती है। और जो मेरी मतलब फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, वो भी मतलब ये थे कि हाँ, जो तेरा मन करे वो कर। अच्छा, पूरी फैमिली मैंने सपोर्ट किया मुझे। इससे पहले जैसे शादी से पहले भी खेलते थे जी, तो जब आपकी शादी हुई तो आप तब भी खेलते थे या फिर कोचिंग में ही आगे थे? कोचिंग नहीं, मेरी शादी हुई तब मैंने मतलब एमपीएड करी थी, तो मैं 1 ही साल खेली थी। फिर उसके बाद मेरी जैसे ही मास्टर्स मेरी कंप्लीट हुई, तो उसके बाद मैंने कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब ज्वाइन की। और उसके साथ ही साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे और जॉब निकली थी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में, ग्राउंड मैनेजर की। तो फिर मैंने थोड़े से टाइम के लिए वो ग्राउंड मैनेजर की जॉब भी की, जैसे बच्चों को खिलाना। अभी जैसे नर्सरी है ना, तो उस टाइम पे ग्राउंड मैनेजर, तो मैंने वो ग्राउंड मैनेजर वाली जॉब भी की। फिर परमानेंट पोस्ट निकली, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। और 31 जुलाई 2014 को मैंने अलकपुरा में, मतलब मेरी ज्वाइन भी उसी दिन थी और मेरे को अलकपुरा भी उसी दिन भेज दिया। अच्छा। मगर मैं चाहती थी कि मेरा जो सेंटर है वो जोजू बने, क्योंकि वहाँ वो मेरे घर के, मेरी शादी हुई थी मेरे घर के पास था। मगर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर छाजूराम जी गोयत हैं, वो मुझे जबरदस्ती से लेके आए। अच्छा। यहाँ अलकपुरा में। और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। मैंने अप्रोच भी लगाई, मतलब जो मेरे उस हल्के के एमएलए था, एमपी था, उनके पास भी मेरे मतलब इनलाज पास में हो जाए, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ है वो 2-3 महीने पहले ही एक्सपायर हुए थे। अच्छा। और जो मेरी बूढ़ी दादी, मतलब जो मेरी बूढ़ी दादी सास थी, वो काफी मतलब 95 प्लस थी, तो उनका लास्ट स्टेज जो चल रहा था, मैं चाहती थी कि मैं उनकी सेवा भी करूं।
तो डीएसओ साहब बोले कि नहीं सोनिका, तेरी दादी सास तब तक जिंदा है ना, तू उनकी सेवा भी कर, और चाहे तू हफ्ते में 2 दिन अलगपुरा, मगर तेरे को जाना पड़ेगा अलगपुरा ही। अच्छा। तो मैंने कहा ये तो मेरे से नहीं होगा कि मैं 2 दिन, क्योंकि ये फुटबॉल मेरा शौक है। मतलब मेरा बहुत बड़ा, ये तो मान के चलो कि मैं इसके पीछे पागल हूँ। तो मैंने कहा करम धर्म यही है, यही बस है। खाना हाँ, ये पीना मेरा एक है। सपना, मतलब मेरा एक सपना है ये कि जहां तक मैं नहीं पहुंची हूँ, ये लड़कियां वहां तक इंडिया खेले। मैं नेशनल खेल रही हूँ 17 से 18 बार, मैंने नेशनल, ऑल इंडिया, इंटर यूनिवर्सिटी में भी मेरा गोल्ड मेडल है, स्कूल नेशनल में भी मेरे पास मेडल है, सीनियर नेशनल पार्टिसिपेट तो है मैम मेरा। आपने जैसे बताया कि उन्होंने बोला कि नहीं अलगपुरा ही जाना, तो उन्होंने अलगपुरा ही क्यों चुना? अलगपुरा उन्होंने इसलिए चुना, आपके वहां से कितना दूर पड़ता है ये? मेरे यहाँ से 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। तो आप अब यहाँ कितने टाइम से रह रहे हो? मैं यहाँ 10 साल 10 से साल से रह रहे हो, तो उन्होंने यही जगह क्यों चुनी? यहाँ पे, उन्होंने ये जगह इसलिए चुनी क्योंकि यहाँ पे 20 से 25 लड़कियां ट्रेनिंग करती थी, और उनका स्टेट में भी मेडल आ गया था। अच्छा। और छाजूराम जी जो गोयत हमारे डीएसओ थे, उनके अंडर में ग्राउंड मैनेजर रह चुकी थी। अच्छा। तो जो मैं ग्राउंड मैनेजर थी उस टाइम पे, मैंने लड़कों की टीम तैयार की थी, और वो डिस्ट्रिक्ट में 2nd पोजीशन पे आई थी। अच्छा। तो सर सोचा कि लड़कों पे भी इतना, मतलब लड़कों में तो कंपटीशन होता है कि जब वहां पे second इतना आ मेहनत कर रही है सकते ये, हैं। तो लड़कियों के पास जाएगी तो कितनी लड़कियों का फ्यूचर ये, मतलब बिल्कुल। मतलब सर ने मेरे ऊपर विश्वास किया हद से ज्यादा, और मेरी कोशिश रही कि जो सर मेरे पे विश्वास करे मैं उस पे तो मैम खरा जैसे उतरूं। सर ने आप पे विश्वास किया, आप यहाँ आए और आप जी बता रहे हो आप 11 साल से यहाँ बच्चों को सिखा रहे हो, जी। तो यहाँ अपना ये फुटबॉल लड़कियां ही खेलती हैं बस हाँ, इस वाले ग्राउंड में? इस दोनों तो ग्राउंड है कितनी हमारे बच्चियां पास। आ जाती है अपनी? मेरी जो काउंटिंग होती है वो 232 भी हो जाती है, 250 भी, 260 भी, अच्छा। 270 भी, मतलब मेरी काउंटिंग 230 से ऊपर ऊपर होती है। जो डेली हम अच्छा। काउंटिंग करते हैं ना, हाँ हाँ। तो वो हमारी ये होती है। तो मैम जैसे कि आपको लगा कि सर ने जो आपको स्पेशल अलगपुरा भेजा और आपको एक जुनून था कि मुझे फुटबॉल सिखाना है, जहां तक मैं नहीं पहुंची और लड़कियां पहुंचे, तो आपको लगा कि यहाँ आके वो आपका सपना पूरा हुआ? हाँ, काफी हद तक मेरा सपना पूरा हुआ है, क्योंकि यहाँ की लड़कियां वर्ल्ड कप भी खेल ली हैं, अच्छा। एशियन गेम्स भी खेल ली हैं, और मेरा कभी सीनियर नेशनल में मेडल लिया है, मेरा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में आ गया, स्कूल नेशनल में। अच्छा। मगर मेरे बच्चों ने मुझे इतने सारे मेडल पहनाए। अभी नेशनल गेम्स रिसेंटली खत्म हुआ है, नेशनल गेम्स में अलगपुरा की 11 लड़कियां थी, और उस 11 में जो फाइनल मैच हुआ ना, फाइनल मैच पेनल्टियों में चला गया, तो हम 4-2 से जीते थे फाइनल मैच उड़ीसा के खिलाफ। उस 4 में से 3 पेनल्टी अलगपुरा की लड़कियों ने मारी, तो और वो हम चैंपियन भी हुए। नेशनल गेम्स जो अभी उत्तराखंड में खत्म हुआ है, तो उसमें 11 लड़कियां थी, और मतलब मेरे 11 के 11 मेडल उन्होंने आके मेरे गले में डाले ना, तो इससे बहुत बड़ा मेरे प्राउड लिए फील हुआ होगा कि जो कोई मैं ये बस। नहीं था कि। अच्छा मैम, जैसे आपने बताया कि आपको इतना अच्छा फील हुआ, उन 11 के 11 मेडल आपको पहनाए, लेकिन आप 11 साल आप यहाँ तक पहुंचने में लगे हैं आपको, तो कभी बीच में आपको ऐसा नहीं हुआ कि भाई इतनी लड़कियों का आप घर से दूर हो? हाँ, अब 11 साल से यहीं रह रहे हो, बच्चे आपके साथ ही रहते हैं? हाँ, मेरे मतलब मेरी सास भी, ससुर मेरे है नहीं। हाँ हाँ। मेरी सास, मेरे हस्बैंड, मतलब मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ ही रहती है। हाँ, लेकिन फिर भी आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई इतने बच्चों को संभालना, और खासकर लड़कियों की एक जिम्मेदारी ना बहुत बड़ी होती है अपने, खासकर अपने गांव के माहौल में क्या होता है कि लड़कियों का आप खिला रहे हो, उनकी छोटी छोटी चीजें होती हैं, और आप इतनी ज्यादा संभाल रहे हो 200-250 बच्चों को, तो आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं नहीं कर पाऊंगी या फिर मैं छोड़ दूं? नहीं, मुझे मतलब ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि ये जो संघर्ष है ना, ये मेरी समस्या नहीं है। अच्छा। ये मेरा शौक है कि भाई संघर्ष करना है मुझे। मतलब ऐसा बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं टूटी भी हूँ, जैसे कि हर बार टीम जीतना, और एक सबसे बड़ी हमारी कमजोरी क्या है कि हम फीमेल हैं। हाँ। अगर मेल है ना तो हमारे सामने इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, हम फीमेल है ना तो हर कोई दबाने की सोचता है, और रिजल्ट आएंगे ना, तो रिजल्ट आएंगे तो डेफिनेटली हम को दबाया जाएगा। जैसे आपने अभी बताया कि एक महिला के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन होता है कि उसको ना हमेशा दबाने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल। अब जैसे मैं देख पा रही हूँ इतनी बच्चियां खेलती हैं, तो वो एकदम से तो नहीं शुरू हुआ कि आपने शुरू किया और इतनी बच्चियां आने लगी, तो वो कैसे आपने एक माहौल बनाया कि इतनी बच्चियां आप पे विश्वास किया और वो खेलने आती है और उनके पेरेंट्स उनको भेजते हैं? सबसे पहले तो मैं इसमें हरियाणा सरकार का धन्यवाद करूंगी कि वो इतना अच्छा जो है कैश अवार्ड या स्कॉलरशिप बच्चों को दे रहे हैं। अच्छा जी। मैं जैसे 31 जुलाई 2014 में आई ना, उससे पहले हरियाणा का कोई मेडल नहीं था। 2015 में नेशनल गेम्स हुए थे केरला में, और उसमें हरियाणा की 7, मतलब अलगपुरा की 7 लड़कियां हरियाणा टीम में थी। मैंने बच्चों को यही कहा था,
बेटा मेडल लेके आना, मेरा सपना है सीनियर में मेडल। और मतलब हमने पूरी जी जान लगा के उसमें मेहनत की थी। तो बच्चे बोले जी आप चिंता ना करो, यहाँ से निकले तब बोले आप चिंता ना करो, मतलब हमने पूरी उनको तैयार किया हुआ था। और वो ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे। तो वो ब्रॉन्ज मेडल लेके आने के बाद उनको हरियाणा सरकार ने 2-2 लाख रुपए दिए। अच्छा। जो हमारी सबसे ज्यादा 7 लड़कियां जो सातों को, और वो हमारी एक बहुत अच्छी शुरुआत थी कि गांव में पैसा आना शुरू हो गया। उसके बाद हमें एकेडमी भी मिली। अभी हमारे पास 3 नर्सरी चल रही है जो हरियाणा सरकार की एक मुहिम है, और 3 नर्सरियों में 2 मेरे पास कोच हैं। अच्छा। तो और 75 बच्चे हैं, एक नर्सरी में 25 लड़कियां हैं, तो 25 लड़कियों के मान के चलो 14 साल से जो नीचे उसको हरियाणा सरकार 1500 दे रही है, और जो 14 से 18 है उसको 2000 रुपये महीना। तो ये भी एक, और एक जॉब जो मेरा फर्स्ट बैच था ना, वो सब जॉब में चली गई, गवर्नमेंट जॉब में। आज अलगपुरा की 50 लड़कियां गवर्नमेंट जॉब में हैं, और फुटबॉल से ही निकली हैं, फुटबॉल खेल के। सबको फुटबॉल ने जॉब दी है, सबको फुटबॉल ने। तो फुटबॉल ने और आपने ये भी नहीं, मैंने नहीं, फुटबॉल ने दिए भाई। तो आपने फुटबॉल से हमारा घर चलता, मेरा भी और अलगपुरा का भी। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने जॉब दी, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, फिर जैसे यहाँ लड़के भी खेलते हैं? लड़के कबड्डी खेलते हैं। कबड्डी खेलते हैं। अच्छा, तो मैम जैसे आपने अभी बताया कि लड़कियां खेलती हैं, वो मेडल भी लेके आई, लेकिन एक कुछ समय से ना, जैसे सोशल मीडिया पे भी कई चीजें आई हैं कि लड़कियां कहीं ना कहीं ये फील कर रही हैं कि हम गेम्स में सिक्योर नहीं है, ऐसा कुछ है? देखो, मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि हम सिक्योर नहीं है, क्योंकि जो हमारी एसोसिएशन है वो भी काफी पॉजिटिव है और वो ठीक भी है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है वो भी हमारी ठीक है, मतलब उसमें कभी ऐसी कोई कंप्लेंट हुई नहीं आज तक। और सबसे बड़ा कि हमारा गांव सपोर्ट करता है। अभी आप मेरी 4 दीवार, मतलब ये बाउंड्री मेरी 4 दीवारी के पास देखो, कोई भी आपको लड़का या कोई भी आदमी खड़ा नहीं मिलेगा। तो हम सिक्योर फील करते हैं भाई, पूरा सिक्योर। हमारी मतलब फुटबॉल तो पूरी सिक्योर है कि भाई अब ये गांव वाले बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत नहीं, हद से ज्यादा सपोर्ट करते हैं। हद से ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। आपको भी कभी ये नहीं लगा होगा इस तरह से तो कि भाई मैं अनसेफ हूँ, भाई इतनी लड़कियों की जिम्मेदारी मैं खिला रही हूँ? नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं लगा। अच्छा मैम, एक बात ये बताइए, अब जैसे आपने बोला कि हमारी एसोसिएशन अच्छी है सब, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जैसे क्रिकेट को तवज्जो दी जाती है, चाहे वो महिला क्रिकेट हो या पुरुष क्रिकेट हो, पर फुटबॉल को क्यों नहीं दी जाती थी? मैम, हमारा ये दुर्भाग्य लगा ले या कुछ भी लगा ले, ये अलगपुरा फुटबॉल क्लब 2017 में क्लब हमने ये रजिस्टर्ड कराया था, और इंडिया का पहला ऐसा क्लब था ये। जो इंडियन वुमेन्स लीग होती है, फुटबॉल के सबसे बड़ा टूर्नामेंट है गर्ल्स के लिए, और उसमें अलगपुरा फुटबॉल क्लब खेला था। हमारी सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात ये कि हमारे पास कोई स्पॉन्सर नहीं था, हमारा गांव हमारे लिए स्पॉन्सर था। हर मतलब गांव के हर आदमी ने पैसा इकट्ठा किया, जिसको चंदा बोलते हैं ना, चंदा इकट्ठा। किसी ने 50 रुपए भी दिए, और आपके पास 5000 तो आपने 5000 भी दिए। हम वो लीग अलगपुरा के डोनेशन से खेल के आए थे, और सभी कोई स्पॉन्सर नहीं था, गांव वालों ने साथ दिया। और पूरी टीम, मतलब इंडिया की आज तक की ऐसी पूरी टीम है जो IWL एक ही गांव की टीम खेल ली, एक ही, कोई बाहर की लड़की नहीं। आपको पता है क्लब में बच्चे खरीदते हैं, मगर हम तो किराया नहीं हमारे पास, हम प्लेयर कहाँ से खरीदेंगे? तो उसमें हर आदमी ने सहयोग किया। मेरे जो गुरुजी गोवर्धन शर्मा है, उन्होंने भी अपनी एक सैलरी दी, मैंने भी मेरी एक सैलरी दी, और गांव वालों ने भी इकट्ठा किया तब, और हम वहाँ पे सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। खेल गए थे आप? ये दिल्ली में, पहले तो ये उड़ीसा में हुआ था फर्स्ट राउंड, फाइनल राउंड यहाँ पे दिल्ली में हुआ था। ऐसा समय है तो आपको ये नहीं लगा कि मैं यहाँ आगे मैं मतलब नहीं कर पाऊंगी, बच्चों को कैसे आगे बढ़ाऊंगी? ये तो मुझे कभी हुआ ही नहीं कि मैं नहीं कर पाऊंगी, बस ये कि करना है। हाँ, मेरे अंदर ये हमेशा होता है कि मैं कर सकती हूँ और मैं करूंगी। हाँ, मैं करूंगी, और किया भी। और ये नहीं कि मुझे गिराया नहीं, मैं रोई भी बहुत हूँ, बहुत ज्यादा रोई हूँ, मैं बहुत ज्यादा गिरी भी हूँ, मगर मैं गिर के फिर उठ गई। गिर के उठी, खेल तो यही सिखाता है ना कि गिरो, उठो और बढ़ो। मैंने मतलब जितनी मर्जी मेरे सामने परेशानी आई, बहुत आई है, बहुत ज्यादा परेशानी आई है, मगर मैंने कभी ये ग्राउंड नहीं छोड़ा। मैं यहाँ बैठ के रोती रहती थी और बच्चों को ट्रेनिंग कराती रहती थी। मैंने कहा बेटा हिम्मत नहीं आ रही। मेरे अंदर ये था कि नहीं, तुम्हारी टांगों में जान है ना। नतीजा है कि मैंने अभी ग्राउंड पे देखा, शायद मेरे को ये नहीं पता कितने साल के, पर इतने बच्चे मैंने खेलते 3 साल से लड़कियां यहाँ पे खेलना शुरू कर देती हैं। बताओ यहाँ खेल रही है, मतलब आपकी वो हिम्मत ही है कि आप यहाँ बैठे रहे हो, अब आंधी हो तूफान हो आप नहीं हिले। नहीं, मैं यही मिलूंगी आपको, पूरा दिन में ग्राउंड पे मिलूंगी। मैंने आपसे बात की तो मैंने यही देखा, आप बोले कि मैं वही मिलूंगी, आप 3:30 के बाद कभी आओ,
कभी भी आ जाओ। यार सही है, बहुत अच्छी बात है। और ये तो ये तो आपके ये है कि अभी एग्जाम चल रहे हैं, वरना मैं हाँ। बोलती कि सुबह 6 बजे से लेके और रात को अंधेरा होने तक आप अभी कभी भी आओ, एग्जाम चल रहे हैं, बिल्कुल। अब जिस मर्जी टाइम आओ। अच्छा मैम, जैसे आपने बताया कि मेहनत तो देखो लगती है, और खासकर एक महिला की बिल्कुल लगती बहुत है। ज्यादा। अब हम महिलाओं की बात करें, चाहे वो खेल है, चाहे वो कोचिंग है, अब आप कोचिंग दे भी रहे हो और महिला को ही दे रहे हो, बिल्कुल। तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्या है, आज अगर हम पुरुषों का मुकाबला करें तो महिला कोच बहुत कम है। तो हाँ, वो कहाँ कमी आ रही है? मतलब महिला कोच बनने की सोचती नहीं है, वो बन नहीं पाती क्या? वो सोचते ही नहीं है, हर कोई सोचता है कि ये जॉब ठीक, लग जाए, गवर्नमेंट जो जॉब। गवर्नमेंट जॉब लग जाए, और गवर्नमेंट ये नहीं, कोच गवर्नमेंट नहीं। कोच भी तो, आप भी तो गवर्नमेंट कोच हो। हाँ, तो वो मतलब हर आदमी का ये होता है कि बस मैं जो सुबह शाम का टाइम है, मैं मेरे बच्चों, मैं टीचर जाऊं, मतलब सबका यही होता है। हाँ, हमारी ये फीमेल की आपने होती बहुत कि अच्छा, जैसे मैं टीचर या महिलाओं का बैंक एक में जाऊं। बैंक होता है या टीचर। हाँ बस। हमारे आजकल एक डॉक्टर का हो जाता है कि भाई हाँ बस। डॉक्टर बनूं, हाँ हाँ नहीं हाँ। तो महिलाओं को यही करते कि टीचिंग। बचपन से माँ बाप भी कहीं ना कहीं यही करते हैं कि भाई टीचिंग के लिए कर लियो। कोच तो वही बनेगा जिसके दिमाग में कीड़ा हो। दिमाग में कीड़ा हो, सुबह उठना, सुबह शाम उठना, को कैसे सोना है, हर चीज टाइम टू टाइम टाइम। करनी। अभी मैं डेली सुबह, आप बच्चों को समय दे पाते हो इस बीच में? नहीं, मैं बच्चों को, मेरी सास संभालती है, मेरे हस्बैंड संभालते चलो, हैं, फैमिली मतलब भी बहुत अच्छा आपको हाँ। समय दे पा रही है। सुबह 4 बजे जैसे मेरा डेली का रूटीन होता है, सुबह 4 बजे उठना, थोड़ा सा घर में काम करना। मेरा बेटा जैसे बॉक्सिंग करता है, तो वो सुबह 4 बजे घर से निकल जाता है ट्रेनिंग के लिए, मेरे हस्बैंड उसको लेके जाते हैं। और मतलब यही कि सुबह 4 बजे उठ के और सारा दिन फिर लगे रहो, रात को सो सारा जाओ। रात को टाइम बीतना। टाइम, अच्छा हाँ। मैम, इस बीच में आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी कि जैसे कि देखो, ये तो हमें दिख ही रहा है कि पहले के दौर में और अब में बहुत अंतर आ गया है। जी मतलब जी जी पहले तो लड़कियों को बाहर ही ना निकलने दिया जाता था, जी अब तो लड़कियां आ रही हैं, खेली, और दूर दूर तक हर एक, मतलब इक्वलिटी हो गई है। जी। लेकिन फिर भी महिलाओं के लिए बहुत सारी, मतलब बैरियर हैं आगे, कि वो नहीं जा पाती। तो उसके लिए आप कुछ बोलना चाहो कि इतना चेंज होने के बाद भी लड़कियां कहाँ पीछे पड़ रही हैं? क्या ऐसी चीज है, जैसे अब आप प्रैक्टिस को ही लगा लो, मतलब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, एक लड़का घर से प्रैक्टिस के लिए निकलता है, एक लड़की, कहीं ना कहीं लड़की मात खाती है, वो क्यों होता है ऐसा? इसमें मैं नहीं मानती, क्योंकि जो अलगपुरा गांव है ना, मैं अलगपुरा से बाहर बहुत कम निकलती हूँ, तो मैं हाँ, अलगपुरा का तो एक आप अलग एग्जांपल दूं। पूरा है, बिल्कुल। अलगपुरा का कोई घर ऐसा नहीं जिसकी बेटी फुटबॉल नहीं खेलती। वो तो दिख रहा है, अब कितने तो घर होंगे, एक छोटा सा गांव है। छोटा सा गांव है, इस तो गांव में से अगर इतनी बच्चियां खेलने आती, तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से हर घर से बच्ची आ रही है। हर घर से बच्ची आ रही है, तो कोई घर ऐसा है। और अलगपुरा की लड़कियां कहीं पीछे भी नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरा फर्स्ट बैच सब जो गवर्नमेंट जॉब में, 50 से 60 लड़कियां जॉब लग गवर्नमेंट चुकी जॉब हैं। में चली गई। और ऐसा नहीं, मेरे मतलब कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं, जैसे रिवेन्यू डिपार्टमेंट लगा लो, एजुकेशन डिपार्टमेंट लगा लो, सीआरपी, असम राइफल, रेलवे और एसएसबी, कोई पोस्ट ऑफिस, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसमें मेरी लड़कियां नहीं है। नहीं लगी हो, तो लड़कियां कहीं पीछे नहीं है भाई हमारी। नहीं, आप जैसे अपने अलगपुरा का बोला, आपको दिख रहा है कि गांव सपोर्ट कर रहा है, जी। तो आप जैसे, अब जहां तक मेरे को लगता है कि हरियाणा में ऐसा कोई क्लब नहीं है जहाँ इतनी लड़कियां खेली और ऐसे कुछ है। ये हरियाणा में, इंडिया में ही नहीं मिलेगा कि 250 लड़कियां एक ग्राउंड पे खेल रही और 2 ग्राउंड आमने सामने। मेरे पास 2 ग्राउंड है, हाँ जी, दोनों ग्राउंड एक, मतलब रोड है बीच में, बस 2 ग्राउंड बिल्कुल आमने सामने, और पूरे भरे इंडिया रहते में हैं। कहीं नहीं मिलेगा। तो मैम, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ऐसा आपने क्या जादू किया, आपने या गांव वालों ने, किसने इतना एफर्ट डाला कि ये जादू ही है एक, कि 250-200 लड़कियां यहाँ खेलने आ जादू रही नहीं हैं। है, ये मेहनत है हमारी, हम दिन रात मेहनत, पागलों की तरह बिल्कुल। लगे रहते तो हैं। आप अकेले, अब मतलब आप हमें भी बताइए ना, हमारे दर्शकों को बताइए कि ऐसी कौन सी मेहनत की कि लड़कियां इतनी इम्प्रेस हुई। सबसे बड़ी बात, उनके घर वालों का इतना विश्वास है कि वो भेज रहे हैं अपनी बच्चियों को, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि गांव में बहुत कम ऐसे माहौल होता है कि वो विश्वास करके अपनी लड़कियों को भेज दें। आप जैसे बता रहे हो कि लड़कियां आती हैं, वो तो अभी एग्जाम चल रहे, नहीं तो प्रैक्टिस करने आती हैं। बिल्कुल। हर माँ बाप अपनी लड़कियों को भेज रहा है, तो माँ बाप का तो बहुत बड़ा एहसान है ना। वो मतलब, और आप इतनी मेहनत कर रहे हो, तो इसमें कुछ तो अलग होगा, क्योंकि और जगह क्यों नहीं है फिर ये? हमारी आपने भी जो तो कुछ तो सोच के लड़कियों के दिमाग में 2 आई होंगी, शुरू में तो शायद इतनी नहीं आई। शुरू में अपने जो गोवर्धन जी थे, तो हाँ जी। 25-30 लड़कियां थी जो, अब 25-30 से 2-5 पे आप 1 0 और लगाना बहुत जी। बड़ी बात है, वो भी बच्चों में, लड़कियों में खासकर मैं लड़कियों मानती में हूँ कि लड़कियों खासकर। में ये समस्या हमारी रहती है कि बिल्कुल। इतनी सारी लड़कियां हाँ, कैसे
क्या, और सबको बराबर खेलना भी सबसे बड़ी समस्या होती है। एक ही गांव में अगर हम टीम बनाए 250 लड़कियों में 18 लड़कियों की टीम 18 बनेगी ना, लड़की है तो कोई माँ ये भी बोलेगी कि भाई मेरी क्यों मेरी गलत मुंह देख कर टिक्का कर दिया, हाँ बिल्कुल। मेरी कहीं तो दुबात करे मनी, मेरी छोरी ने तो यार सोनिका कदे खिलावे को नहीं, मारी ने तो यार देख के राजी को नहीं। अब आप ये लगा लो कहाँ 250 और कहाँ 18 को 18 चूज करना, हाँ और चूज आप करना तो देखोगे जो बेस्ट है, बेस्ट है। बट तो अब मतलब नहीं, समझाना और सबको संतुष्ट रखना, और मैं सबको बहुत- रखती हूँ खुश। ऐसा बहुत नहीं बड़ा है, दिल है आपका। मैं सबको खुश रखती हूँ। बहुत 18 जो हिम्मत है। टॉप है ना, वो आ जाओ भाई, हरियाणा से आ जाओ। हाँ जिसको जो जिसमें जितना मतलब बच्चे के अंदर जितना दम है ना, वो अपना लगाओ। हरियाणा में जाओ, सबसे पहले हमारा स्टेट है, वहां से खेल लो। उसके बाद चंडीगढ़ जाओ, हिमाचल, वेस्ट बंगाल, अपना लद्दाख, दिल्ली, कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहां से अलगपुरा के बच्चे नहीं खेलते। आपको देख के तो मैम ऐसा लगता है कि वो वाला वर्ड महिला सशक्तिकरण वो रहा ही नहीं। आप खुद थैंक इतने यू। मतलब यहाँ का गांव में आई, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब ये देख रही हूँ कि पहली बार कहीं ऐसा दिख रहा है कि चारों तरफ सिर्फ लड़कियां हैं, बच्ची से लेके बड़ी तक, और आप तो साक्षात बैठे हैं सामने कि मतलब इतने साल से आपने वो कहते हैं ना एक पेड़ को सींचा है, बिल्कुल छोटे पौधे से इतना बड़ा बना दिया। हाँ ये तो है कि अभी जैसे वुमेन्स डे है 8 मार्च हाँ का, जी। तो ऐसा नहीं है, जितनी भी ये लड़कियां ना, इससे ज्यादा 300 से 400 महिला यहाँ पे फुटबॉल खेलती मिलेंगे आपको 8 अरे मार्च वाह, को। यहाँ मतलब कुछ प्रैक्टिस वो करवाते होगे आप गेम में? हाँ मतलब तो वुमेन्स मैम डे हम अब सेलिब्रेट वुमेन्स करते डे पे हैं। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे, खासकर महिलाओं को? मैं सभी महिलाओं को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी बेटियों को घर से बाहर निकालो और उनके ऊपर विश्वास करो। वो भी लड़कों की तरह आपका नाम रोशन करेंगी, वो भी साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जैसी बन सकती हैं। अच्छा मैम, और एक ये छोटा सा क्वेश्चन आपको इंटरप्ट करूंगी। मतलब मैंने कई बार, आपने भी जैसे बोला कि लड़कों की तरह, जी, ऐसा ही क्यों जरूरी है कि लड़कियों को बोला जाए कि तू लड़कों की तरह बन? लड़की भी तो अपना अलग से कुछ कर सकती है। लड़की अपना अलग से कर सकती है, मगर जो हमारे समाज में चलता रहा ना, जो पहले लड़कों ने किया है, हाँ। तो कुछ नया हम क्या करें, वो अचीव कर चुके हैं सब कुछ लड़के। अच्छा, तो इसलिए बोला जाता है कि हाँ लड़कों की की तरह। तरह हम उनसे अच्छा बन सकते हैं, और बने भी हम उनसे अच्छा। ऐसा नहीं है कि हम क्योंकि उनसे आज अच्छे के नहीं टाइम बने। पे मोस्ट ऑफ कितनी भी पोस्ट हो, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी पोस्ट पे लड़कियां हैं। मम्मा जी, हम चोर पुलिस खेल रहे हैं। ठीक है, एक बार मैं इंटरव्यू देती हूँ, आप थोड़ी देर में आओगे? हाँ बताऊं कौन चोर है? हाँ, बच्चा आप एक रूही का, एक शोरी का, अच्छा मैं ये कह रही हूँ, और एक ताश। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि एक्चुअली ये हो चुका है पहले के हमारे टाइम में कि लड़कों ने जो किया है, तो मोस्ट ऑफ यही बोलेंगे कि लड़कों की तरह बनना है। लेकिन आज के टाइम पे मैंने भी देखा, आप भी देखते, ऑटो ड्राइवर से लेके बड़ी बड़ी पोस्ट, IAS IPS, लड़कियां हर जगह, एयरफोर्स में हर जगह लड़कियां हैं। लेकिन फिर भी ये है कि लड़कों की तरह बनना है। वो जहाँ पे अभी हमें पहुंचना है ना, कोई अभी ऐसी उसके लिए मंजिल, कोई ऐसी मंजिल नहीं जहाँ पे लड़के नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे, वो चांद से ऑलरेडी लेके हर जगह वो पहुंची हर है जगह लड़कियां। पहुंच गए, तो हमें भी लेकिन लड़कियां भी तो पहुंचना है। पहुंच गई हैं अब। हाँ अब तो बिल्कुल, पहुंच अब चुकी हैं। पहुंच चुकी हैं। अच्छा, तो एक ये और कि अब यहाँ लड़कियां खेलती, लड़के कबड्डी खेलते हैं, जी, लड़कों का भी नहीं होता कि हम भी फुटबॉल खेलें? नहीं होता था शुरू में, जैसे गांव वालों ने भी थोड़ा सा बनाया कि आप दोनों को खिलाओ, लड़कों को भी लड़कियों को भी। तो मैंने उनको समझाया कि भाई मैं एक ही पे फोकस कर सकती हूँ, या तो आप लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए, दोनों एक साथ में। जिम्मेदारी भी ज्यादा आ हाँ जाती दोनों है। एक साथ में, मैं आदमी हूँ, कोई मशीन थोड़ा कि तेल डाला और चला दिया। बिल्कुल। और मतलब दिमाग फटने को होता। तो शुरू में खेलते थे लड़के, 2-3 लड़के जो उस शुरू से मेरे साथ लगे हुए थे, ज्यादा तो फिर वो छोड़ते चले गए। कबड्डी में 2-3 लड़के थे, संतोष ट्रॉफी भी खेले हैं। एक बहुत अच्छा लड़का हमारा सुदेवा में भी अभी ट्रेनिंग कर रहा है, दिल्ली में सुदेवा क्लब है, इंडिया कैंप भी लगा के आया एक लड़का। तो 4-5 लड़के जो अभी तक जुड़े हुए हैं ना, एक लड़का आर्मी में भी जॉब लगा फुटबॉल से ही। तो वो 4-5 लड़के सब सेट है अपनी जगह पे। मैम आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा, Thank और you so हम much. यही करेंगे आशा कि आपके जल्दी से जल्दी और बहुत सारी लड़कियां खेलें, और जी। फिर हम आपका इंटरव्यू करने आएंगे। बिल्कुल मैम, और थैंक यू जब सो भी कोई मच। ऐसा होएगा, वैसे तो आप बता रहे हो कि भी रिसेंट भी खेले हैं लड़कियां, नेशनल भी खेलती रहती हैं, बिल्कुल, लेकिन और बड़ी बड़ी अचीवमेंट लें, और फिर हम आपसे फिर मिलने आएंगे। नहीं आज भी हमारी इंडिया कैंप अगर देखे तो हमारे अलगपुरा की 6 लड़कियां इंडिया कैंप में हैं। अच्छा। जो अभी इंडिया कैंप है ना फिलहाल चल रहा है, 4 लड़कियां हमारी अंडर 17 में है और 2 अंडर 20 में, तो एक सीनियर में भी है। हमारी 7 लड़कियां इंडिया कैंप में है आज।